जय भारत। नमस्कार। ऑर्गेनिक बाबा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग आज सीखेंगे नेम्ड रिएक्शंस और हाइलोजन्स, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एल्काइंस एरीन्स के बारे में हम डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं। और आपको टेक्निक पर, ट्रिक पर 2 मिनट में अभी तैयार होगा ये चुटकियों पर। देखिए कैसे, आइए समझते हैं। नेम्ड रिएक्शंस जो हैं ये किसी के नाम पर होते हैं पहली बार, और हर एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इनका वेटेज है 5 मार्क्स, और कुछ क्वेश्चंस मिक्स करके पूछे जाते हैं, स्टेप्स में आते हैं। ये स्टेप्स में मिलेंगे आपको, तो बीच के स्टेप्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पिलर है। अगर 4 पिलर माने तो उसमें एक आपका ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, दूसरा आपका जीओसी, तीसरा नेम रिएक्शन, चौथा रिएजेंट। तो नेम्ड रिएक्शंस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए समझिए चंद्रदेव पांडे ऑर्गेनिक बाबा के साथ। स्वागत है आपका। देखिए, पहला हाइलो एल्काइल हैलाइड्स में जो यूपी बोर्ड के हमारे बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं और जो सीबीएसई के बच्चे हैं, सबका सिलेबस सेम है। और आपकी जो रसायन विज्ञान भाग 2 की जो पुस्तक है ये वाली, खास करके गांव के जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए हम बता रहे हैं। तो ये यहाँ रसायन विज्ञान भाग 2 है, यहाँ आप कहें पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर में जो नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है उनके बारे में डिस्कस करे जाए थे। बड़े ध्यान से देखना। देखिए, पहला नेम रिएक्शन आता है फिनक्लिस्टिन। ये केलिस्टिन, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में। अभिक्रिया, फिनक्लिस्टिन अभिक्रिया। और दूसरा है स्वार्ट अभिक्रिया। टेंशन ना लेना, अभी आपको टेक्निक पे बता दे रहा हूं। इसमें क्या लेते हैं फिनक्लिस्टिन में? फिनक्लिस्टिन में RX लेंगे। R का मतलब होता है एल्काइल, X का मतलब हाइलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। और ये सोडियम आयोडाइड, इससे रिएक्शन कराते हैं। क्या बनता है? ये X निकल जाता है किससे? I से, और यहाँ I आ जाता है, और X यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है। तो पूरे रिएक्शन में X भी क्या है आपका? क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो X आपका हाइलोजन है, और I भी हाइलोजन है। तो इस रिएक्शन को हम बोल दें हाइलोजन एक्सचेंज। ये रिएक्शन हो गया हाइलोजन एक्सचेंज। हाइलोजन का बदल लेना। RX की जगह क्या आ गया? RI आ गया। तो आपको किसी भी रिएक्शन में 2 चीज याद रखनी है कि R क्या है, यानी रिएक्टेंट क्या है, और यहां प्रोडक्ट क्या है, और यहां रिएजेंट क्या है। ये 3 चीजें अगर आपको तैयार है तो आप तुरंत पहचान लोगे। सबसे बड़ी बात होती है नेम रिएक्शन को पहचानना। जो नेम रिएक्शन को पहचान गया चुटकियों में कर गया। तो इस रिएक्शन को कीजिए, तो इसमें Cl हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? I हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये I। देखो बन गया प्रोडक्ट इसका। कुछ नहीं है इस रिएक्शन में। इसको याद करने की टेक्निक है, जो ट्रिक है जो हमने बनाया है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है फेके नाई। फिनक्लिस्टिन में I मतलब I आएगा। फिनक्लिस्टिन में क्या आएगा? I मतलब आयोडीन आएगा। तो फिनक्लिस्टिन में हाइलोजन तो एक्सचेंज है ही, लेकिन फेकेन आई मतलब फिनक्लिस्टिन में I। फिनक्लिस्टिन में I, कौन I? I फिनक्लिस्टिन में I।
याद हो गया, फेनिक्लिस्टीन में आई आई याद हो गया। तो जहां कहीं फेनिक्लिस्टीन आएगा एल्काइल हैलाइड में एल्काइल आयोडाइड बदल जाएगा, एल्काइल हैलाइड एल्काइल आयोडाइड में, क्लोरीन ब्रोमीन आई में बदल जाएगा। क्लोरीन है ब्रोमीन है तो एक्सचेंज किस में चला जाएगा, ये आई में बदल जाएगा। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वार्ट्स में आ जाते हैं। स्वार्ट्स अपक्रिया में क्या होता है कि यहां पर CH3Br होगा, कोई भी होगा, मतलब एक्स ले लो, CH3X ले लो, जैसे आप इसमें फेनिक्लिस्टीन में ले रहे थे। लेकिन यहां पर वहां पर NaI था, यहां पर क्या है AgF रहेगा, AgF रहेगा। मतलब कि Ag है, Hg है, Ag है, CO है, Sb है, ये सब इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। तो अकार्बनिक अकार्बनिक फ्लोराइड, अकार्बनिक फ्लोराइड ले लेंगे, Ag, Hg, CO, Sb, तीनों का फ्लोराइड, कोई भी फ्लोराइड आप ले लीजिए। तो ब्रोमाइड किस में चला जाता है, फ्लोराइड में। मतलब X किस में चेंज हो जाता है, F में। इसके लिए हमने ट्रिक बना रखा है, रबर इन AgBr। रबर मतलब क्या हो गया, Br। बर मतलब क्या हो गया, ब्रोमीन, ब्रोमीन आएगा। और इन AgBr मतलब मतलब कि ये हुआ कि आपका AgF में बदल जाएगा, AgBr की जगह पर AgF कर लीजिए। तो रबर इन AgBr, तो ये आपका यहां से तैयार हो गया। तो इसमें आपका सोडियम आयोडाइड एज ए रिएजेंट यूज होता है, यहां पर रिएजेंट इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन अगर एग्जाम में मिलेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अभी इसमें और एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इन सब ट्रिकों का बाप है। आप ये तो जान गए कि ये दोनों रिएक्शन क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज कर रही हैं, इतना तो आप समझ गए। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज कर रही हैं। तो अब आप जरा यहां देखो, एक और टेक्निक सीख लो। हाइड्रोजन में क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब फिनक्लिस्टीन देखो कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर का है ये। और ये कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का है। अब इसमें सबसे छोटा कौन होता है, फ्लोरीन, फिर ये क्लोरीन बड़ा होता है, ब्रोमीन और बड़ा होता है, आयोडीन और बड़ा होता है। तो बड़ा वाला जो होगा यानी 11 लेटर वाला आयोडीन को एक्सचेंज करता है, बड़ा लेटर वाला आयोडीन को एक्सचेंज करेगा। 11 लेटर है इसमें, आयोडीन को एक्सचेंज करेगा, यानी फिनक्लिस्टीन के साथ क्या जाएगा, आयोडीन। और 6 लेटर वाला किसको एक्सचेंज करेगा, फ्लोरीन। इससे अच्छी टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी कि स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोराइड का एक्सचेंज होता है और फिनक्लिस्टीन में आयोडाइड का एक्सचेंज होता है। बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। आइए सीखते हैं बुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन। मोर्च पे ताव दे करके 2 मिनट में ऑर्गेनिक बाबा के साथ आइए समझते हैं तैयार यूं चुटकियों में। देखिए पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में क्या है, एल्काइल हैलाइड, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर। और यहां भी अल्काइल हैलाइड है, हमने यहाँ R' लिया, मतलब जो यहाँ R होगा वो R यहां नहीं होगा। हमारे इसी वीडियो में जाके देख लीजिएगा की ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने R के बारे में खूब डिस्कस किया है। एल्काइल हो सकता है, बेनाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, एलाइल हो सकता है, बिनाइल हो सकता है। तो यहां पर R बुड्स जब लेंगे तो यहां से आप सीधे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, इसको पलट के लिखिए RX, और यहां पर ऐसे इसको निकाल दीजिए। तो माइनस ये 2NaX हो गया और RR जुड़ गया। या आप ऐसे लीजिए 2RX प्लस 2Na, कुछ मत कीजिए, R को तोड़ दीजिए, R रेडिकल,
और आर आर रेडिकल को जोड़ दीजिए, क्या हो गया आर आर। बहुत आसान है बना देना, और ये यक्ष इसके साथ चला जाता है। तो चाहे रेडिकल मैकेनिज्म से आप पढ़ लीजिए, लेकिन याद करने के लिए इसमें क्या है, ड्राई ईथर लेते हैं, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे वुड्स रिएक्शन में। अब इसमें क्या है बच्चों की, जैसे ये लेते हैं, आप याद कर लिए व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो खूब चला रहे हो ना, व्हाट्सएप मतलब कि वाट से मतलब वुड्स, डब्लू से वुड्स, और एप मतलब एल्काइल। तो जितने वुड्स रिएक्शन होंगे वुड्स में सब एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल जो होगा वो एलिफैटिक होगा, क्या होगा एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब क्या होगा, एल्केन होगा, एल्केन होगा, मतलब कि आर एल्केन ही होगा, यहां पर बेंजाइल नहीं होगा और फेनाइल भी नहीं होगा, ये क्या होगा एल्केन का होगा। एफ व्हाट्सएप याद कर लेंगे, वुड्स में हमारा जो आर होगा वो एल्काइल होगा, इसमें आर क्या होगा वुड्स में, आर एल्काइल ही होगा, याद रखिएगा। अब आप ले लीजिए जैसे CH3 CH2 X प्लस Na प्लस यहां पर कुछ और ले लीजिए CH3X, जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा CH3, इन दोनों को इसमें जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा CH3 CH2 यहां से और CH3 यहां से, ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। बहुत आसान है, अभी इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जैसे एक ये हो गया, एक और क्वेश्चन सिर्फ करा देता हूं, खट से कर लीजिए आप क्वेश्चन। वुड्स पर एक क्वेश्चन कर लीजिए, ये ले लिया हमने, यहां पर एक्स और यहां पर एक्स ले लिया, ये इसका मतलब CH3 होता है, CH3 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 CH3, यहां पर 2Na सोडियम मेटल, पिंच भर लेते हैं सोडियम मेटल, ज्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा सा पिंच भर लेंगे। अब देखिए आपको क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, एक धन इधर और एक धन इधर, धन और धन, धन धनाधन बन गया जी। और क्या निकल गया, यहां पर ड्राई ईथर ले लिया, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो टर्सरी कैसे जानेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3, यहां पर 1 2 3, तो ये कार्बन कैसा है, टर्सरी है। तो बढ़िया एग्जाम्पल आपका, बढ़िया बेहतरीन दे दिया वुड्स का। अब फिटिंग में आइए, फिटिंग में कुछ नहीं करना है, फेसबुक याद कर लीजिए, फेसबुक याद कर लीजिए। अब फेसबुक याद कर लेंगे तो इसमें, फेसबुक याद कर लेंगे तो इसमें क्या करना होगा, फिटिंग, एफ से फिटिंग, अब बी से बेंजीन, तो एफ से एफ, अब बी से क्या हो गया, बेंजीन हो गया। तब जब बेंजीन दो होंगे तब फिटिंग होगा, दो बेंजीन होंगे तभी फिटिंग होगा, याद रखना, दो बेंजीन तब फिटिंग। तो यहां पर फिट कर दीजिए दो बेंजीन को खट से, ये आपका फिट हो गया, खट से फिट हुआ, देखो जी, चाहे जिस फॉरेन आंसर में देखिए फिट हो गया खट से दो बेंजीन। और यहां पर ड्राई ईथर लिया है -2Na एक्स, मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, मेन प्रोडक्ट यही है। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि अगर ये दे रखा है तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपका फिटिंग रिएक्शन है, पहचानने के लिए आ जाता है। अब वुड्स फिटिंग, वुड्स और फिटिंग दोनों, एक ले लीजिए RX, यानी एक एल्काइल हैलाइड CH3X ले लीजिए, और प्लस एक बेंजीन वाला X ले लीजिए, एक बेंजीन वाला X, यहां पर 2Na डाल दीजिए, ड्राई ईथर डाल दीजिए, वही शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, थोड़ा सा 2 बूंद डालिए, क्या बन जाएगा, यही बेंजीन, और किसी भी कार्बन पर यहां पर CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए, ये वाला ग्रुप जाकर के इसकी जगह पर फिट हो जाता है। तो ये हो गया वुड्स फिटिंग, यानी वुड्स में सिर्फ एल्काइल होता है और फिटिंग में एराइल होता है। फिटिंग में बेंजीन होगा और वुड्स फिटिंग में दोनों होगा, ये भी होगा, एल्काइल भी होगा और बेंजाइल हैलाइड भी होगा, एल्काइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड, और इसमें बेंजाइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड, और इसमें एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड। तो तीनों को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वुड्स में सिर्फ एल्काइल हैलाइड लेंगे, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी,
फिटिंग में दोनों बेंजीन ग्रुप होंगे और वुड्स फिटिंग में एक बेंजीन ग्रुप होगा और एक एल्काइल ग्रुप होगा। बहुत आसान तरीका है। ऑर्गेनिक बाबा के चैनल बने रहिए और इस चीजों को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर समझ में आया है तो थोड़ा सा अंगूठा दबा दीजिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केमिस्ट्री बहुत आसान है और नेम रिएक्शन तो उससे भी ज्यादा आसान है। आइए समझते टेक्निक पर कैसे। देखिए इधर ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में फ्रीडल क्राफ्ट दोनों में कॉमन है। एक में एल्काइलेशन है, एक में एसाइलेशन है। एल्काइलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। एसाइलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एसाइल ग्रुप है। तो पहले यहाँ आप जान लीजिए कि CH3 अगर लिखा है X तो ये एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर CH3COX अगर लिखा है तो वो आपका एसाइल है। इतना ही डिफरेंस है, कुछ नहीं करना है। AlCl3 लेंगे, यहाँ बेंजीन जो होगा इस बेंजीन पर कुछ नहीं, यही जो CH3 है, CH3 कहीं भी जोड़ दो, ये CH3 यहाँ जुड़ गया। तो हमने लिया क्या इसमें? बेंजीन। स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया? बेंजीन। अब बेंजीन से बना क्या रहे हैं? बेंजीन से बना रहे हैं टॉलुइन। टॉलुइन, बेंजीन से टॉलुइन बनाना है तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करना पड़ेगा। और अगर एसाइलेशन कर रहे हैं तो यहाँ बेंजीन लीजिए और एसाइल क्लोराइड, ये तो बेंजीन है ही, सबको पता है बेंजीन, और ये एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड है। AlCl3 यहां भी, AlCl3 यहां भी, दोनों जगह कॉमन है। ये CH3Cl है, यहां पर CH3COCl है, कुछ नहीं, CH3CO इसको जोड़ दीजिए कहां पर भैया? बेंजीन पर, किसी भी जगह जोड़ दीजिए। ये जैसे जोड़ेंगे यही ग्रुप यहां जुड़ रहा है, यहां पर ये ग्रुप जुड़ रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो है डिफरेंस ये है, एग्जांपल मैं एक लेता हूं, यहां पर रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये सिंपल रिएक्शन है। कैसे रीअरेंजमेंट होता है इसको समझते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक बेंजीन, और बेंजीन पर हमने यहां पर ऐसे और इसके बाद में ऐसे, ये हमने बना दिया, और यहां पर लगा दिया ब्रोमाइड, और यहां AlBr3 लगा दिया, बदल दिया। अब देखिए ये जो बन रहा है, ये इसका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? ये यहां कार्बोकैटायन ऐसे बनेगा Cl। ये क्या करेगा? यह जो है दोनों, ये दोनों रिएक्शन करके यह बनाएंगे और -AlBr4 निकल जाएगा, ये बनेगा। ये कार्बोकैटायन कैसा है? एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जैसे मौका पाता है चेंज हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये H यहां से निकल के यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये H यहां आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट जुड़ेगा बेंजीन पर। यही जो है इसकी खास बात है कि मौका पाते ही ये रीअरेंजमेंट कर लेता है। तो इस पर रीअरेंजमेंट कीजिए, तो यहां पर ये, और इससे कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो यहां पर 1 2 1 2 3 ये जुड़ जाएगा। तो ये बहुत आसान है कि आपने लिया था, ये आपके दिमाग में रहा होगा कि यहां से जुड़ेगा, लेकिन यहां से नहीं जुड़ा, यहां से नहीं जुड़ा। जुड़ा कहां से? यहां से जुड़ा, क्योंकि यहां पर कैसा कार्बोकैटायन बन रहा था? सेकेंडरी। और यहां कैसा कार्बोकैटायन बन गया? टर्सरी। और मैकेनिज्म मैंने यहां पर दिखा दी है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आते ही आपको यहां पर होशियार हो जाना है कि हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी। अगर प्राइमरी है सेकेंडरी बन सकता है, प्राइमरी है और प्राइमरी सेकेंडरी बन सकता है, तो बना लेंगे। अगर सेकेंडरी है और टर्सरी की पॉसिबिलिटी है तो उसको बना लेंगे। अगर टर्सरी है और सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी तो नहीं बनाएंगे, और टर्सरी है और प्राइमरी की पॉसिबिलिटी है तो नहीं बनाएंगे। यानी कम से ज्यादा वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी
होती है जो फ्रीडल कार्प एल्काइलेशन में लगेगा। याद करने के लिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ता है बेंजीन में और यहाँ पर एसाइल ग्रुप जुड़ता है। इससे आसान रिएक्शन कहीं नहीं मिलेगा, पूरे केमिस्ट्री में भरा पड़ा है। हर चैप्टर के लास्ट में फ्रीडल कार्प एल्काइलेशन, फ्रीडल कार्प एसाइलेशन, फ्रीडल कार्प एल्काइलेशन, फ्रीडल कार्प एसाइलेशन मिलेगा। रट जाओ, पढ़ जाओ, समझ जाओ, केमिस्ट्री से आसान कुछ नहीं है। और नेम्ड रिएक्शंस के लिए क्या आसान है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। जितने नेम्ड रिएक्शंस हैं ये हमने इसमें 7 नेम्ड रिएक्शन पढ़ाए हैं। आप 7 नेम्ड रिएक्शन को 7 पेज पर लिखिए। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे डालेंगे उसका नाम, नेम्ड रिएक्शन का नाम, यहां लिखेंगे रिएक्शन, नाम्ड रिएक्शन और नीचे एग्जाम्पल, और यहां पर रिएक्टेंट लिखेंगे, यहां पर रिएजेंट लिखेंगे। अब प्रोडक्ट गायब रखेंगे और आप सुबह शाम जब उठिए तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखिए देख करके। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, अभ्यास करते जाइए, दिमाग में तैयार हो जाएगा। कब तैयार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट आपको एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के बाद में एल्डिहाइड के नेम रिएक्शन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।